हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये क्विज़ है, उसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो ये क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 3 से लिया गया है। तो अगर आप परीक्षा में 100% अंक पाना चाहते हैं तो आप इस क्विज में मेरे साथ साथ खेलिए और इसमें दिए गए क्वेश्चंस के नोट्स भी बनाइए ताकि एग्ज़ाम में जो है आप इनका फ़ायदा ले सकें। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। तो क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया? यानी कि वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो उसका ए ऑप्शन है बागान श्रमिकों का समर्थन करने के लिए, यानी कि टू सपोर्ट द प्लांटेशन वर्कर्स। बी है उच्च राजस्व मांग के खिलाफ विरोध करने के लिए, यानी कि टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। और सी है मिल मालिकों का समर्थन करने के लिए, यानी कि टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स ऑफ टू फुलफिल देयर डिमांड। और डी जो है किसानों की मांग को पूरा करने के लिए, यानी कि टू डिमांड लोन्स फॉर द फार्मर। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है जो आपने चुना है वो है बी, उच्च राजस्व मांग के खिलाफ विरोध करने के लिए, यानी कि टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। तो उस समय अंग्रेज सरकार ने भारतीय किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर लगा दिए थे, जबकि उस हिसाब से जो है उनकी मांग को पूरा करने के लिए इतनी फसल या का उत्पादन नहीं होता था कि वो उनकी मांगों को पूरा कर सकें। तो वो इन उच्च मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे, इसलिए वहाँ के किसानों का ने आंदोलन कर दिया गुजरात के खेड़ा ज़िले में, और जिसका नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1916 में चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया? तो चंपारण जो है ये बिहार में है। तो वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण इन 1916? तो ये आंदोलन क्यों किया गया उसके लिए ऑप्शन है आपका पास। ए ऑप्शन है ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने के लिए, यानी कि टू अपोज द ब्रिटिश लॉज। बी है बागान प्रणाली का विरोध करने के लिए, यानी कि टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। और सी है उच्च भूमि राजस्व का विरोध करने के लिए, यानी कि टू अपोज हाई लैंड रिवेन्यू। और डी जो है मिल श्रमिकों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध करने के लिए, यानी कि टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मिल वर्कर्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, बागान प्रणाली का विरोध करने के लिए, यानी कि टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। तो उस समय क्या था, चंपारण में नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश सरकार किसानों को मजबूर कर रही थी, जबकि किसान अपने खेतों में नील की उपज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से वहाँ की ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी और उसमें कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती थी। तो किसान नहीं चाहते थे कि नील का उत्पादन करें, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है ज़बरदस्ती उनके खेतों को बागानों में, नील के बागानों में बदलकर वहाँ पर जो है नील की खेती करवाना चाहती थी। तो इसी का विरोध जो है चंपारण के सत्याग्रह में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया? यानी कि वाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? तो ऑप्शन ए है भारतीय संवैधानिक मामलों पर गौर करना और सुधार के सुझाव देना, यानी कि टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म। बी है भारतीय परिषद के सदस्यों का चयन करना, यानी कि टू चूज मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल। सी जो है सरकार और कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद का निपटारा करना, यानी कि टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस लीडर्स। और डी जो है एक सरकारी संगठन की स्थापना करना, यानी कि टू सेटअप ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, भारतीय संवैधानिक मामलों का गौर करना और सुधार के सुझाव देना, यानी कि टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड सजेस्ट रिफॉर्म। तो इसके लिए साइमन कमीशन जो है भारत आया था, लेकिन इस कमीशन के अंदर भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी कि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जो भारतीय पक्ष को उसमें रख सके। सभी के सभी जो हैं अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन का विरोध किया गया, साइमन कमीशन का, और जगह जगह जो है उनके खिलाफ जुलूस निकाले जाने लगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अल्लूरी सीताराम राजू जो कि एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, तो क्यों जाने जाते हैं, यानी कि वाई वाज अल्लूरी सीतारामन राजू वाज नोन। तो ये जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश में आदिवासी किसानों के उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश। बी है, उन्होंने अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि ही लेड ए पीजेंट मूवमेंट इन अवध। और सी है, उन्होंने बारदोली में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि ही लेड ए सत्याग्रह मूवमेंट इन बारदोली। और डी जो है, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए एक संगठन की स्थापना की, यानी कि ही सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स। तो आपको बताना है कि उन्होंने क्या किया था, आदिवासी किसानों के आंदोलन का आंध्र प्रदेश में नेतृत्व किया, या अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, या बारदोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया, या दलित उत्थान के लिए संगठन की स्थापना की। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए, कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में आदिवासी किसानों के उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से जो है ये अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि उग्र रूप धारण कर चुका था। तो प्रश्न 5 जो है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक चिन्हित कीजिए, यानी कि उसने कई वजहों से गोली चलाई होगी, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है, जो सबसे ज़्यादा जो सही है वो आपको बताना है, यानी कि वाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग, मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसको बताने के लिए वो है, ए है भारतीयों को दंडित करने के लिए, यानी कि टू पनिश द इंडियंस। बी जो है मार्शल लॉ, जैसे फौजी कानून भी कहते हैं, को तोड़ने का बदला लेने के लिए, यानी कि टू टेक रिवेंज फॉर ब्रेकिंग मार्शल लॉज। और सी जो है भारतीयों के मन में आतंक और खौफ पैदा करना, यानी कि टू क्रिएट ए फीलिंग ऑन टेरर एंड ऑफ द माइंड ऑफ इंडियंस। और डी जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, यानी कि टू डिस्प्रेस द क्राउड। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग में जो नरसंहार किया गया था उसके पीछे जनरल डायर का क्या कारण था, किस वजह से उन्होंने ये नरसंहार किया। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ जो है इसका जो सबसे सही जो आंसर है वो है भारतीयों के मन में आतंक और खौफ पैदा करना, यानी कि टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑफ इन द माइंड ऑफ इंडियंस। इसका कारण यह है कि जनरल डायर जो है एक फ़ौजी अफसर था, और पंजाब में उस समय जो है साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया जा रहा था। चारों तरफ जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो है पंजाब के अंदर काफ़ी जन आक्रोश पैदा हो गया था, और उसके लिए जो है बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग कांड में जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे एक शांतिपूर्ण भीड़ इकट्ठी हुई थी, और उनमें जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन वो सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। लेकिन जनरल डायर चाहते थे कि कोई भी भारतीय जो है वो अंग्रेज़ों के सम्मुख खड़ा ना हो और उनके जो है किसी भी कार्रवाई का विरोध ना करे। तो जनरल डायर ने जो उस समय के जो वहाँ के पंजाब के गवर्नर थे उनका नाम ओ डायर था, तो ओ डायर के कहने पर उन्होंने यहाँ पर आतंक फैलाने के लिए, डराने के लिए भारतीयों को ये नरसंहार किया था। तो सी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है।
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश में गुड्डेम हिल्स के आदिवासी किसानों द्वारा किस तरह का आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुड्डेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए है सत्याग्रह आंदोलन यानी कि सत्याग्रह मूवमेंट, और बी जो है वो मिलिटेंट यानी कि लड़ाका गुरिल्ला आंदोलन, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, और सी जो है गैर हिंसक आंदोलन यानी कि नॉन वायलेंट मूवमेंट, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनका आंदोलन किस टाइप का था, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मिलिटेंट गुरिल्ला आंदोलन। तो इस तरह से जो है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट के द्वारा यहाँ पर आदिवासी किसानों ने अंग्रेज़ों के ऊपर छापामार तरीके से हमले करे ताकि उनमें उनसे जो है किसानों के को मुक्ति दिलाई जा सके, आदिवासी किसानों पे जो अत्याचार हो रहे थे। तो जिससे हमने पहले क्वेश्चन पूछा था, तो राजू जो थे वो क्रांतिकारी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित दो नेताओं में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो ये खिलाफत आंदोलन जो है ये पेयर में दो नेताओं द्वारा एक साथ हुआ था। तो उस जोड़ी को बताना है कि वो जोड़ी कौन सी थी जिसने खिलाफत आंदोलन किया था। तो ऑप्शन ए है शौकत अली और मोहम्मद अली यानी कि शौकत अली एंड मोहम्मद अली, बी जो है गांधी जी और सरदार पटेल यानी कि गांधी जी एंड सरदार पटेल, सी मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम आज़ाद यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना एंड अबुल कलाम आज़ाद, और डी जो है अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू यानी कि अबुल कलाम आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि किसने ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। यहाँ पे खिलाफत का मतलब किसी के खिलाफ होना नहीं है, यानी कि किसी का विरोध करना नहीं है। जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था अंग्रेज़ों से, तो उसका जो है ये खिलाफत आंदोलन उससे मिलता जुलता नहीं है, बल्कि इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि ये तुर्की में खलीफा को हटा दिया गया था उसके पद से अतातुल कमाल पाशा द्वारा। तो उसका जो है उसको दोबारा पद पे स्थापित करने के लिए, खलीफा को दोबारा पद पे स्थापित करने के लिए ये आंदोलन भारत में शुरू किया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। ये क्वेश्चन जो है दिल्ली 2011 में आया हुआ है CBSE में। तो वाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन उन्होंने क्यों वापस लिया। तो उसके लिए ऑप्शन ए जो है, गांधी जी ने महसूस किया कि लोग आंदोलन में रुचि खो रहे हैं, यानी कि गांधी जी रियलाइज्ड दैट पीपल वर लूजिंग इंटरेस्ट इन द मूवमेंट। बी जो है, गांधी जी को लगा कि यह आंदोलन कई जगहों पर हिंसक हो रहा है, यानी कि गांधी जी लेफ्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। और सी जो है, कुछ कांग्रेसी नेता प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे, यानी कि सम कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू प्रोविजनल काउंसिल्स। और डी है, कुछ कांग्रेसी नेता अधिक कट्टरपंथी जन आंदोलन चाहते थे, यानी कि सम कांग्रेस लीडर वांटेड मोर रेडिकल मास एजिटेशन। तो उसके में से कौन सा आंसर जो है ज़्यादा, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ठीक है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है कि गांधी जी को लगा कि यह आंदोलन कई जगह पर हिंसक हो रहा था, क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसा के पुजारी थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा का प्रवेश हो।
और क्योंकि उनका ये भी सोचना था कि अगर आंदोलन में हिंसा आएगी तो अंग्रेज़ों को मौका मिल जाएगा, अंग्रेज़ सरकार को भारतीय लोगों के आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्य करने में उनको गिरफ्तार करने का बहाना मिल जाएगा, और वो उनके सिद्धांतों के भी खिलाफ था हिंसा करना। इसलिए गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन, जो जब उसमें कई हिंसा ने प्रवेश कर लिया, जगह जगह आगजनी वगैरह होने लग गई और लोग जो है अंग्रेज़ों से मारपीट करने लग गए, तो इस तरह का जो हिंसा के प्रवेश का विरोध करते हुए गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सनातनियाँ कौन थी, यानी कि सनातनियाँ कौन थे। तो हु वर द सनातन्स, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है संत, और बी है दलित, सी है मजदूर और डी है उच्च जाति के हिंदू। यानी कि सनातनियाँ किसे कहते थे, सनातन लोग जो हैं उन्हें क्या किसे कहा जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उच्च जाति के हिंदू। उच्च जाति के जो हिंदू थे उन्हें सनातनी जो भारतीय कहा जाता था, यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साइमन कमीशन के साथ मुख्य समस्या यह थी कि, या द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वाज दैट, तो कौन सी समस्या उनके साथ थी। उसके लिए आपका ऑप्शन ए है कि यह एक ब्रिटिश कमीशन था, यानी कि इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। बी जो है इसका गठन ब्रिटेन में हुआ था, इट वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। और सी जो है ये राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रतिक्रिया में स्थापित किया गया था, यानी कि इट वाज सेटअप इन रिस्पॉन्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। और डी जो है इसमें मुस्लिम लीग का समर्थन किया, यानी कि इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। तो इसके में से कौन सा जो कारण है साइमन कमीशन के विरोध का, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि यह एक ब्रिटिश कमीशन था, यानी कि इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि साइमन कमीशन जो है उसके अंदर सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे, और कोई भी भारतीय पक्ष रखने के लिए किसी भारतीय को उसमें सदस्य के रूप में या पदाधिकारी के रूप में जगह नहीं दी गई थी। इसीलिए जो है इस कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए भेजा गया था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। तो ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी है महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम से जो है एक अखबार शुरू किया था, तो उस अखबार का नाम है हिंद स्वराज। तो ये महात्मा गांधी इसके एडिटर थे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, वाई डिड इंडियन अपोज द रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन ए है इसमें नमक कानून की शुरुआत की, यानी कि इट इंट्रोड्यूस द सॉल्ट लॉ। और बी है कि इसने भूमि पर करों में वृद्धि की, यानी कि टू इट इंक्रीज टैक्सेस ऑन लैंड। सी है इसने अंग्रेज़ों को बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बंदी बनाने की शक्ति दी, यानी कि इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन द पर्सन विदाउट ए ट्रायल। और डी है इसने कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि इट पुट ए बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी। तो आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट का विरोध इनमें से किस कारण से किया गया, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही कारण है वो है सी, इसने अंग्रेज़ों को बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बंदी बनाने की शक्ति दे दी, यानी कि ये जो है ऐसा कानून बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा दर्ज किए, बिना एफआईआर दर्ज किए उनको बंदी बनाकर जेल में रखा जा सकता था लंबे समय के लिए। तो इसलिए जो है रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, क्योंकि इस कानून के द्वारा वो चाहते थे कि भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा हो गया है, देश को आज़ाद कराने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको दबाया जा सके।
तो बिना कारण से किसी को भी पकड़ कर जेल में डाला जा सके, ये इसीलिए जो है ये कानून लाया गया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण थे, और वो कारण क्या थे? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम दे। तो वो कौन से थे? ए है वे बागान छोड़कर घर चले गए, यानी कि लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, और बी जो है हड़ताल पर चले गए, यानी कि वेंट ऑन स्ट्राइक, और सी है बागान को नष्ट कर दिया, यानी कि डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन, और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसके में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से आसाम में जो बागान श्रमिक थे यानी कि प्लांटेशन वर्कर थे आसाम में, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया? तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही कारण है वो है ए, कि वो बागान छोड़कर अपने घरों को चले गए। तो ये विरोध का एक शांतिपूर्ण तरीका था। क्वेश्चन नंबर 14 है पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में अपनाया गया था? यानी कि द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एट विच सेशन? तो ए है कराची कांग्रेस, और बी है हरिपुर कांग्रेस, सी है लाहौर कांग्रेस, और डी है लखनऊ कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब यहाँ अधिवेशन से है, यानी कि कराची अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पेश किया गया। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, लाहौर कांग्रेस, यानी कि लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर कांग्रेस में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो हुई थी, उसमें ये पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो है वहाँ पर दोहराया गया था। उन्होंने वहाँ पे ये संकल्प लिया कि जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलता हम जो है यहाँ इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति को अस्पष्ट पेशकश की घोषणा की? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विक्रॉयस अनाउंस्ड ए वेगस ऑफर ऑफ डोमिनेशन स्टेटस ऑफ इंडियन इन अक्टूबर 1929? तो ये क्वेश्चन ये जो है वो 2012 में CBSE में आया हुआ है। तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, और बी जो है लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड इरविन, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसके लिए था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की नई पद्धति थी? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नोवल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो उसके में जो ऑप्शन हैं वो आपके ये हैं कि उन्होंने पथराव की हिंसक पद्धति का इस्तेमाल किया, ही यूज्ड वायलेंट मेथड ऑफ स्टोन पेल्टिंग, और बी जो है उन्होंने सरकारी कार्यालयों को बंद करने के लिए आगजनी की, यानी कि ही यूज्ड अर्जन टू बर्न डाउन गवर्नमेंट ऑफिसेस, और सी जो है वह एक आंख के बदले एक आंख के सिद्धांत पर लड़े, यानी कि ही फाउंड विद द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई, और डी जो है उन्होंने कानून की खुली अवहेलना की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सत्याग्रह और हिंसा की, यानी कि ही प्रैक्टिस्ड अपॉन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। तो उन्होंने क्या किया? तो इसमें आपको यहाँ समझा देते हैं कि पत्थरबाजी की, यानी कि पत्थर फेंक के हिंसा का पथराव कराने की कोशिश की, या उन्होंने सरकारी कार्यालयों को बंद करा कर उनमें आग लगाने की कोशिश की, और एक आंख के बदले एक आंख का मतलब है कि टिट फॉर टैट वाला, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली जो सिद्धांत है कि जैसा वो कर रहे हैं अंग्रेज, जैसे अत्याचार कर रहे हैं तो उन पर अत्याचार करो, वो मारपीट करते हैं उनके साथ मारपीट करो, इस तरह का जो है सिद्धांत का पालन किया। या फिर जो है उन्होंने कानून की खुली अवहेलना की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, सत्याग्रह किया और अहिंसा की पद्धति से अपना आंदोलन को चलाया। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, उन्होंने कानून की खुली अवहेलना की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सत्याग्रह और अहिंसा की, यानी कि ही प्रेडिस्ड अपॉन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यानी कि निम्न विकल्पों में से कोई एक आपको चुनना है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, यानी कि व्हाट डज सत्याग्रह मीन्स, चूज वन फॉर्म ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है आपके पास, सत्याग्रह का अर्थ है शारीरिक शक्ति का उपयोग लड़ते हुए दर्द को कम करना, यानी कि सत्याग्रह मीन यूज फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट पेन वाइल फाइट। और बी जो है, सत्याग्रह में दर्द नहीं होता है, यह उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई का अहिंसक तरीका है, यानी कि सत्याग्रह डज नॉट इन्फेक्ट पेन, इट इज़ ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। और सी जो है, सत्याग्रह का अर्थ निष्क्रिय प्रतिरोध है और यह कमजोरों का एक हथियार है। तो सत्याग्रह मीन्स पैसिव रेजिस्टेंस एंड इट इज ए वेपन ऑफ द वीक। और डी जो है, सत्याग्रह जन आंदोलन का एक अहिंसक पद्धति थी, यानी कि सत्याग्रह वाज ए रेसिस्ट मेथड ऑफ मास एजिटेशन। तो आपको बताना है कि सत्याग्रह का सही अर्थ क्या है। सत्याग्रह का वैसे अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, लेकिन यहाँ वो किस लिए, गांधी जी ने किसके लिए इसको प्रयोग किया, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, सत्याग्रह जो है एक जन आंदोलन की एक अहिंसक पद्धति थी, यानी कि सत्याग्रह वाज ए रेसिस्ट मेथड ऑफ मास एडिटेशन। तो इस तरह से सत्याग्रह को उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया और इसके द्वारा जो है, इस हिंसात्मक आंदोलन के द्वारा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रॉलेट एक्ट लगाने का उद्देश्य क्या था, यानी कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट। तो ए ऑप्शन है, रॉलेट अधिनियम ने भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने से मना किया, यानी कि जो उस समय की अंग्रेज़ों की प्रशासनिक सेवाएं थी, सिविल सर्विसेज थी, रॉलेट एक्ट द्वारा उसमें भारतीय उसमें भाग ना ले सकें, अर्हता का मतलब वो उसके लायक ना रहें, इसके लिए जो है ये अधिनियम लाया गया था, यानी कि द रॉलेट एक्ट फॉर एबल द इंडियन टू क्वालिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और बी जो है, रॉलेट एक्ट ने भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी के अधिकार से वंचित कर दिया था, यानी कि भारतीय लोग जो हैं चुनावों में भाग ना ले सकें, जो उस समय जो है प्रोविंसेस में, यानी कि प्रशासन जो उस समय जो चुनाव हो रहे थे प्रांतीय परिषदों में, उसमें वो कोई राजनीतिक भागीदारी ना ले सकें, यानी कि द रॉलेट एक्ट हैड डिनाइड इंडियंस टू राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और सी जो है, रॉलेट एक्ट ने उन भारतीयों पर अतिरिक्त कर लगाया जो पहले से ही करों के बोझ तले करा रहे थे, यानी कि द रॉलेट एक्ट इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडियंस हु वर ऑलरेडी ग्रोनिंग अंडर द बर्डन ऑफ टैक्सेस। और डी जो है, रॉलेट एक्ट ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत में दोष सिद्ध किए जेल में रखने के लिए अधिकृत कर दिया, यानी कि द रॉलेट एक्ट ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसके लिए जो है आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या उद्देश्य था, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, रॉलेट एक्ट जो है वो इसीलिए लाया गया था ताकि इससे सरकार को ऐसे विशेषाधिकार मिल जाएं कि वो बिना कोई मुकदमा दर्ज किए, बिना कोई एफआईआर के किसी भी व्यक्ति को जो है बिना कारण के, बिना किसी दोष के भी गिरफ्तार कर सकती थी और असीमित समय के लिए जेल में रख सकती थी। तो इसीलिए जो है रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रूर जलियांवाला नरसंहार की घटना कहाँ हुई थी, यानी कि वेयर डिड द ब्रूटल जलियांवाला मैसर्स टेक प्लेस। तो ये घटना जो है कहाँ हुई थी, तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन हैं वो हैं ए अमृतसर, बी मेरठ, सी लाहौर और डी लखनऊ। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, अमृतसर। यानी कि अमृतसर में जलियांवाला बाग है, जो स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल पास में ही जलियांवाला बाग है, तो वहाँ पर ये नरसंहार किया। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश क्यों दिया? तो दिए गए विकल्पों में से चुने। यानी कि ये जो 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो वाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन एंड पीसफुल डेमोस्ट्रेशन एट द जलियांवाला बाग? तो ओपन फायर का आदेश क्यों दिया उन्होंने? चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है कि वह अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, यानी कि ही वांटेड टू शो हिज पावर। बी है फायरिंग का आदेश दिया क्योंकि वह एक अनियंत्रित भीड़ थी, यानी कि फायरिंग वाज ऑर्डर्ड बिकॉज इट वाज एन अनरूली क्राउड। और सी है क्योंकि उसका उद्देश्य सत्याग्रहियों के मन में डर पैदा करना था, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया था, यानी कि बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। और डी जो है उसने गोली चलाने का आदेश दिया क्योंकि उसने भीड़ पर अचानक जो है एक अशांति देखी, यानी कि ही ऑर्डर टू फायर बिकॉज ही नोटिस्ड ए सडन अनरेस्ट इन द क्राउड। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि उसने उद्देश्य उसका ये था गोलीबारी करने का कि वो सत्याग्रहियों के मन में डर पैदा करना चाहता था कि जब उसके बाद जनरल डायर के ऊपर मुकदमा चलाया गया इस बात को लेकर, उससे जब पेश किया गया कोर्ट के सामने, तो उसने कहा था कि वो सत्याग्रहियों के मन में डर पैदा करना चाहता है ताकि वो चाहता था कि अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ कभी भी कोई भी खड़ा ना हो सके। और उसने ये भी कहा कि उसे इस बात के लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि इतने लोग जो हैं उसमें मारे गए थे। तो ये जो है उसका ऐसा उसने बाद में घोषित करने का मतलब ये है कि उसने अदालत के सामने ये घोषित किया था कि उसका उद्देश्य था कि सत्याग्रहियों के मन में डर पैदा किया जाए ताकि वो दोबारा आंदोलन में भाग ना लें और ब्रिटिश सरकार को चुनौती ना दें। तो ये इसके साथ ही ये क्विज़ समाप्त हुई। आपने इस क्विज़ को देखा, इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए।